जब हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो मन में शांति, सादगी और एक धोती पहने हुए इंसान की छवि आती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि गांधी के लिए अहिंसा सिर्फ शांति का दूसरा नाम नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली हथियार था? जी हां, एक ऐसा हथियार जो बड़े बड़े साम्राज्यों को झुका सकता था। तो आज हम इसी हथियार की असली ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। गांधी जी के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। वो अहिंसा को कोई पैसिव या कमजोर चीज नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि ये एक सक्रिय शक्ति है, हमारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत। एक ऐसी शक्ति जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो पहाड़ भी हिला सकती है। तो चलिए, सबसे पहले इस शब्द के आम मतलब से थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्या अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को चोट पहुंचाना नहीं है? गांधी के हिसाब से यह तो बस एक शुरुआत है। असल मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आइए इस शब्द के डीएनए को देखते हैं। संस्कृत में हिंसा का मतलब है मारने की इच्छा। तो अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं, बल्कि किसी को मारने की इच्छा तक को मन से निकाल देना है। यानी बात सिर्फ एक्शन की नहीं है, बात तो नियत की है, इरादे की है। ये एक बाहरी क्रिया से कहीं ज्यादा एक गहरी आंतरिक अवस्था है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। देखिए, एक तरफ है किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक तरह से स्थिर है। और दूसरी तरफ है गांधी की अहिंसा, जो प्रेम की एक सक्रिय, एक डायनामिक शक्ति है। यह अन्याय से भागना नहीं है, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करना है, भले ही इसके लिए खुद को तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। और हाँ, ये बात सिर्फ लड़ाई झगड़े या बड़े राजनीतिक आंदोलनों की नहीं है। गांधी के लिए अहिंसा की शुरुआत हमारे अपने मन से होती थी। अगर हम किसी के लिए मन में नफरत पालते हैं या किसी का बुरा सोचते हैं, तो गांधी के अनुसार वो भी एक तरह की हिंसा ही है। मतलब ये सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका था। तो सवाल ये उठता है कि गांधी ने ये शक्तिशाली विचार लिया कहाँ से? क्या ये उन्होंने खुद बनाया था? नहीं, असल में वो एक ऐसी नदी से पानी ले रहे थे जो भारत की धरती पर हजारों सालों से बह रही थी। जैन धर्म को देख लीजिए, जहां कहा ही गया है अहिंसा परमो धर्म। या फिर बौद्ध और हिंदू परंपराओं को देखिए, ये विचार भारतीय दर्शन की आत्मा रहा है। गांधी ने इस प्राचीन ज्ञान को सिर्फ दोहराया नहीं, उन्होंने इसे 20वीं सदी के लिए एक नया और शक्तिशाली रूप दिया। तो गांधी ने इस प्राचीन दार्शनिक विचार को एक राजनीतिक महाशक्ति में कैसे बदल दिया? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कैसे एक व्यक्तिगत गुण एक राजनीतिक हथियार बन गया। गांधी की प्रेरणा का स्रोत बड़ा ही व्यक्तिगत था। उन्होंने खुद ही माना कि अहिंसक प्रतिरोध की असली ताकत उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से सीखी। वो बताते थे कि जब वो अपनी मर्जी उन पर थोपने की कोशिश करते, तो कस्तूरबा बिना लड़े, बिना झुके, शांति और दृढ़ता से उसका सामना करती। गांधी ने अपना सबसे बड़ा सबक वहीं से सीखा। और इसी अनुभव से जन्म हुआ सत्याग्रह का। सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये सत्य बल था। ये इस विश्वास पर आधारित था कि सत्य और प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। ये अहिंसा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था, जिसे उन्होंने अन्याय के खिलाफ एक हथियार बना दिया। पर यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक सत्याग्रही बनने के लिए एक योद्धा की तरह आंतरिक शक्ति चाहिए थी। अहंकार को मिटाने के लिए विनम्रता, डर को जीतने के लिए निर्भयता और कभी हार न मानने वाली जिद। ये एक आध्यात्मिक योद्धा का मार्ग था। गांधी ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था। उनकी अहिंसा कायरता का दूसरा नाम नहीं, बल्कि साहस का सबसे ऊंचा रूप है। यह शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत से लड़ने की कला है। देखिए, अहिंसा गांधी के दर्शन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं थी। ये तो वो सूरज था जिसके चारों ओर उनके बाकी सभी विचार ग्रहों की तरह घूमते थे। इस रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। गांधी के लिए अंतिम लक्ष्य यानी मंजिल सत्य था, और उस मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता अहिंसा था। वो कहते थे कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक को चुनकर दूसरे को नहीं छोड़ा जा सकता। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं था, ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता था। जब कोई चरखा चलाता था तो वो सिर्फ धागा नहीं बना रहा था, वो एक शोषणकारी साम्राज्य के खिलाफ अहिंसक विद्रोह कर रहा था। जब गांधी स्वराज की बात करते थे तो ये सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण की अहिंसक शक्ति थी। तो क्या ये सब सिर्फ इतिहास की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। गांधी की अहिंसा की गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है, और अक्सर उन जगहों पर जहां हमें इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती।
जरा सोचिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई ने अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को प्रेरणा दी और उनकी लड़ाई ने दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रास्ता दिखाया। ये अहिंसा की एक वैश्विक मशाल थी जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही और दुनिया के सबसे बड़े अन्यायों को चुनौती देती रही। आज की इस नफरत और विभाजन से भरी दुनिया में गांधी का रास्ता हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि अपने दुश्मन को खत्म करने के बजाय उससे बात करो, सत्ता छीनने के बजाय करुणा दिखाओ। यही अहिंसा का सिद्धांत है जो आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और अंत में सवाल यही है, क्या हम में वो आंतरिक शक्ति है? क्या हम उस धीमे, कठिन लेकिन आखिरकार दुनिया बदलने वाले रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, जिसे गांधी ने आत्मबल कहा था? या फिर ये एक ऐसा आदर्श है जिसे हम सिर्फ किताबों में ही सराह सकते हैं? इसका जवाब इतिहास को नहीं, हम सबको मिलकर देना है।